हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स हुआ है उसके बारे में। देखिए, जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो डिवोर्स प्रोसीडिंग है ये तो आपको सबको पता है कि ये ऑनलाइन मतलब लाइव हुआ है। यहाँ से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं अपना जिंदगी में। वो इकोनॉमिकली हो सकता है, पॉलिटिकली, सोशली और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली क्या क्या लर्निंग हम इस डिवोर्स प्रोसीडिंग से ले सकते हैं। देखिए, नाउअडेज जो मैरिज है ना वो एक ट्रेडिंग कमोडिटी बन गया है। देखिए, ये जो मैंने वर्ड बोला मैरिज इज अ ट्रेडिंग कमोडिटी, यहाँ से कुछ चीजें आपको सीखना है। पहले कमोडिटी क्या है? कमोडिटी है स्टील, लोहा, आयरन, इवन बैंकिंग भी आजकल कमोडिटी में ही आ जाता है। ट्रेडिंग मतलब यू कैन ट्रेड, वो मतलब आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं इसको। तो अब देख लेते हैं कि एम्बर हुड का जो मैरिज है ना ये सिर्फ 15 मंथ तक ही चला है। तो 15 मंथ वही होता है 1 साल 3 महीना। आप देखिए, एम्बर हर्ड कुछ भी कर लेता। तो ये और एक चीज है कि ये जो 15 मंथ उन्होंने जॉनी डेप के साथ बिताया था ना, तो उसके वजह से और जब डिवोर्स हो गया तो उसके बाद उन्हें मिला था 7 मिलियन। आप देखिए 7 मिलियन आप 70 के डॉलर से देखेंगे तो 49 करोड़, $80 के देखेंगे तो 56 करोड़ होता है। देखिए, एक चीज यहां से क्या सीखने को मिलता है कि एम्बर हुड ने अपना जो मैरिज है ना इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। ठीक है, एम्बर हुड कुछ भी कर लेता। ये जो 15 मंथ है, 15 मंथ में 49 या 56 करोड़ कमाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था एम्बर हुड के लिए। जितना भी प्रमोशन कर लेता या मूवी कर लेता वहां से तो नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया था, एक मैरिज का सहारा लिया था जहां से इन्होंने 59 और ये मतलब 56 करोड़ कमाया था। देखिए, इन लोगों का जब डिवोर्स हो गया था ना तो एक कॉर्डियल रिलेशन था इन लोगों के बीच में। मतलब एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के बारे में उतना भी कुछ सुनने को नहीं आया था। लेकिन जब ये डिवोर्स हुआ था उनका 2016 में। लेकिन 2018 में ये एम्बर हुड ने क्या किया था, एक वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिख दिया था। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो वर्ड है ना, वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिख दिया था एम्बर हर्ड ने, तो इसके ऊपर मैं आपको कॉन्सेंट्रेट करवाना चाहता हूँ। देखिए, ये लिखने का पीछे 2-3 रीजन हो सकता है। एक होता है, देखिए, जब वॉशिंगटन पोस्ट एम्बर हुड को पैसा दिया था लिखने के लिए, ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है जो लिख सकता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके पास 50 करोड़ या 60 करोड़ है, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट में आप ऐसा गंदा आर्टिकल क्यों लिखेंगे जॉनी डेप के बारे में, वो भी मैरिज के 2 साल बाद। तो ये मुझे सच में समझ में उतना आया नहीं। जैसे आपको पता होगा ये राणा अयूब इंडिया में है, इन्होंने तो मतलब गंद मचा रखा है पूरा। इनको तो पैसा मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये इलेजिटिमेट है, ये लेजिटिमेट ही पैसा है। ठीक है, तो अब एम्बर हुड को क्यों ये करना पड़ा ये मुझे समझ में नहीं आया। सेकेंड चीज ये हो सकता है कि प्रमोशनल के लिए एम्बर हुड ने खुद वॉशिंगटन पोस्ट में लिख दिया था। ठीक है, तो जैसे होता है ना ये जब कंगना रनावत या अक्षय कुमार इन लोगों का जब मूवी आ जाता है तब इन लोगों को क्या पता चल जाता है कि अच्छा, इंडिया में कम्युनिज्म का प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, खालिस्तानी का प्रॉब्लम है। तो अब ये भी मुझे पता नहीं चला कि एम्बर हुड को क्यों अचानक से ये मतलब कंगना रनावत या अक्षय कुमार बनना पड़ा, ये भी उतना समझ में नहीं आया। बहरहाल यहाँ पे कुछ एक मतलब गड़बड़ तो हुआ है, ये तो मैं कंफर्म हूँ। और यहाँ पे आई कैन एश्योर यू यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है। देखिए, इस केस में एम्बर हर्ड हार चुका है और जॉनी डेप जीत गया है। तो इसके वजह से जॉनी डेप एम्बर हर्ड को 2 मिलियन पे करेगा और एम्बर हर्ड जॉनी डेप को 10 मिलियन के आसपास पे करेगा। तो रफली आप देख लीजिए कि एम्बर हर्ड को ऑलमोस्ट 8 मिलियन पैसा जॉनी डेप को पे करना पड़ेगा। देखिए, अभी एक फिर से एक नौटंकी स्टार्ट हो गया है यहाँ से कि एम्बर हुड का जो उनका जो लॉयर है इन्होंने बोल दिया है कि एम्बर हुड के पास उतना 8 मिलियन पैसा है नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये 8 मिलियन पैसा कोई भी पे कर सकता है। मतलब मान लीजिए ये जो डिज्नी है ये भी पे कर सकता है, जॉर्ज सोरोस भी कर सकता है, बिल गेट्स भी पे कर देगा या एलन मस्क भी पे करेगा। ऐसा नहीं कि इनके साथ
एम्बर हर्ड के साथ इन लोगों का कुछ पर्सनल रिलेशन है। पर्सनल रिलेशन कुछ नहीं है, ये होता है कि आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटी होता है। मतलब ये जो जॉर्ज सोरोस बोले कि बिल गेट्स, एलन मास्क, डिज्नी, ये सब क्या होता है कि लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। तो इनके वजह से ऐसा नहीं कि पैसा नहीं ये पे कर देगा। इन लोगों के साथ मतलब कुछ ऐसा मत सोचिएगा। मेरा बोलने का मतलब कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में होता है ना, बहुत लोग मतलब आप कुछ गलती कर रहे हैं लेकिन आपको डिफेंड करने के लिए बहुत बहुत अच्छा अच्छा लॉयर आ जाता है। आप शायद उन लोगों को देखा भी नहीं जिंदगी में, उनका नाम भी नहीं सुना होगा, तो उतना कॉस्टली लॉयर आ जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सिचुएशन वैसे ही हो जाएगा। और अदरवाइज वही होगा, कुछ दिन फिर से वो नौटंकी चलेगा कि एम्बर हर्ड पे नहीं कर पाएगा, उसके वजह से एक दो बार वो नौटंकी और भी खींच लेगा, और इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली इधर वो एम्बर हर्ड पैसा पे कर देगा और अदरवाइज जॉनी डेप बोल देगा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक चीज मैं आपको बोल सकता हूँ, अभी जो सिचुएशन है, एक आर्टिकल है कि जॉनी डेप को शायद हिल क्लाइंब करना पड़ेगा लेकिन एम्बर हर्ड को माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक्टिंग आपको अच्छे से आता है तो आपको काम मिलेगा, नहीं आता है तो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। और मुझे लगता नहीं है कि ये जो ट्रायल जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले किसी को भी एम्बर हर्ड के बारे में उतना कुछ पता था। तो इन फ्यूचर मतलब इनका जितना परफॉर्मेंस होगा उसके ऊपर काम होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो ट्रायल हुआ है ना, ये जो लाइव स्ट्रीम हुआ है, मतलब पूरा ऑनलाइन सबने दिखाया, तो आई थिंक मिलियंस में इनका व्यू आया है। तो यहाँ से क्या होगा कि दोनों को ही प्रमोशन मिल गया है। अब इनका जो फ्यूचर होगा ना, तो इनके ऊपर मतलब इनका जो हार्ड वर्क है उसके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको काम नहीं मिलेगा या उसको काम नहीं मिलेगा। लेकिन आप मान लीजिए जॉनी डेप का जितना भी शायद प्रोजेक्ट कैंसिल हुआ था ना पहले, तो वो शायद ऑन हो जाएगा। और अभी फ्रेंड्स, लेट्स wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest दिल से।